उधर नहीं, उधर अरे नीचे रहेगा, आ जाएगा। आप सॉरी, बस यही नीचे रखो, दूर फैलाओ 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 ऊपर। ये इसमें शर्ट में लगा, शर्ट में रुक जाइए। नमस्कार, मैं हूं स्कंदिता और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। आज हम लखनऊ के एससीईआरटी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर कुछ छात्र खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर गिरिराज सिंह जी जो छात्र अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं कि ये इनके लीडर है। क्या मतलब क्या आपका मुद्दा है, किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हमारा मुद्दा है, हम डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं और डीएलएड 2019 बैच को अगस्त माह में द्वितीय सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था और तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करके उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई गई थी। उस समय कुछ ऐसे प्रशिक्षु थे जिनका 1 या 2 विषय में बैक लगा था, तो 1 या 2 विषय में जो बैक प्रशिक्षु थे वो आंशिक बैक थे, वो अगले सेमेस्टर में होते हैं, अर्थात वो तृतीय सेमेस्टर में होते हैं। वो प्रशिक्षु मांग रखने गए, जब जियो जारी हुआ तो वो प्रशिक्षु मांग रखने गए कि हमें भी प्रमोट किया जाए सर। तो यहाँ पर निदेशक महोदय एससीईआरटी पर और पीएनपी प्रयागराज पर सचिव महोदय जो थे, उन्होंने ये बच्चों को आश्वासन दिया कि आप अभी फेल हैं, आप पास करके आइए, बैक का एग्ज़ाम अपना क्लियर करके आइए तो आपको प्रमोट किया जाएगा और आपकी 3 माह के अंदर आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी। जब अभी हाल ही में हम लोगों ने 6 दिसंबर को सचिव सर से मुलाकात की पीएनपी प्रयागराज पे, उन्होंने प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया। 8 तारीख को हम लोगों ने पीएनपी पर धरना किया। धरने के पश्चात हम लोगों ने अपने तर्क सभी सामने रखे कि यदि आपको प्रमोट नहीं करना था तो बैक विषयों के साथ अगले सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाती है, लेकिन आपने वो नहीं आयोजित कराई। सचिव ने इस बात को स्वीकार किया कि संस्था ने गलती की है। तो मैंने कहा कि सर क्या इसका भुगतान प्रशिक्षु करेगा? उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैंने एक और तर्क दिया, उन्होंने कहा कि बैक प्रशिक्षु को प्रमोट नहीं किया जाता। तो मैंने कहा सर, बैक प्रशिक्षु को प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है। उन्होंने नियमावली का हवाला दिया, मैंने कहा प्रमोट नियमावली में नहीं था, एक जियो जारी कर प्रमोट को नियमावली में डाला गया है और नियमावली में 2 बार प्रमोट करना भी नहीं लिखा था, लेकिन डीएलएड 2019 बैच को 2 बार प्रमोट किया गया है। तो फिर उन्होंने कहा तुमने नियमावली पढ़ी है? मैंने कहा मैंने सर नियमावली पढ़ी है और नियमावली में कहीं भी 2 बार प्रमोट या प्रमोट जैसा कोई शब्द नहीं था, जियो जारी करके ही परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें जारी की जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक इस पे कुछ भी अपना रेफरेंस लगाकर एससीईआरटी भेजता हूँ। 8 तारीख को उन्होंने कहा था, आज हम लोग यहाँ पे 13 तारीख को आए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी यहाँ एससीईआरटी नहीं भेजा है। एससीईआरटी पे हम लोगों ने डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से मुलाकात की। उन्होंने हम लोगों से कहा कि ये मुद्दा पीएनपी प्रयागराज संज्ञान में लेती है, यदि वो वहाँ से कुछ रेफरेंस लगा के या इन बच्चों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजती है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पीएनपी प्रयागराज वहाँ से भेजे। हमारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कलेक्ट किए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए कि यहाँ पे जितने प्रशिक्षु हैं, सारे बैक पास प्रशिक्षु, सभी का 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप कंप्लीट कराई जा चुकी है और 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप तभी कंप्लीट कराई जाती है जब तृतीय सेमेस्टर क्लियर हो चुका हो। तो यदि आपको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं करना था तो आपको सितंबर में उसका एग्जाम कराना था और आपने तब एग्जाम इसीलिए नहीं कराया क्योंकि उनको प्रमोट करना था और चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप कंप्लीट कराई। इस बातों को उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि इस आपके डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट को एक रजिस्ट्री के माध्यम से, रेफरेंस के माध्यम से मैं पीएनपी प्रयागराज भेजूंगा। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या पीएनपी प्रयागराज हमको प्रमोट का प्रस्ताव भेजती है कि नहीं, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ हैं, हमने उसके लिए सारे तथ्य, सारे सबूत प्रस्तुत किए हैं। उसके बावजूद भी यदि वो हमारे बातों को नहीं मानते हैं तो ये लगभग 23,000 प्रशिक्षुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इसके विरुद्ध बच्चे बहुत ही भारी मात्रा में एकत्रित होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि प्रशिक्षुओं के भविष्य को आप संज्ञान में लेते हैं
आप प्रशिक्षुओं के भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप उनके प्रमोट का प्रस्ताव भेज दीजिए, क्योंकि उसका आधार हमने प्रस्तुत कर दिया है और आपको प्रमोट करना चाहिए। पर सरकार ने तो कहा था कि जब लॉकडाउन में ऐसी स्थिति बनी थी तो सरकार ने तो कहा था कि हम प्रमोट कर रहे हैं सारे बच्चों को, तो फिर ये कहाँ सरकार ने कहा था कि सारे बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो 5 प्रशिक्षु थे सिर्फ उन्हें प्रमोट कर दिया, और जो 1 या 2 विषय में बच्चे पास थे, जो 1 या 2 विषय में बैक थे, उनको प्रमोट नहीं किया गया और ये हवाला दिया गया कि फेल प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन यह भी कहा गया कि यदि आप पास करके आएंगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा। तो क्या लगता है बच्चे एग्जाम दोबारा देंगे? बच्चे बैक का एग्जाम दे चुके जी। तो क्या लगता है आपको बच्चे जो हैं एग्जाम दोबारा देंगे या फिर सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? बच्चे बैक का एग्जाम दे चुके हैं, वो अपना बैक क्लियर कर चुके हैं द्वितीय सेमेस्टर का। अब उनके सभी के चतुर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप कंप्लीट है। अब वो तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा किसी भी हाल में नहीं देंगे, चाहे सरकार जो भी करे, क्योंकि इन्होंने जब समय था तब नहीं कराया। आज 4 महीने विलंब कर दिए, अपने सिस्टम की गलतियां अब ये छुपा रहे हैं। ये विलंब इनको नहीं करना चाहिए था। तब ये अगर तृतीय सेमेस्टर इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में बहुत सारी मांगे सरकार मानती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इसकी भी मांगे पूरी हो रही हैं, उसकी आपको क्या लगता है कितने दिन में पूरी हो? जी, हमारा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। हमारी मांगे जायज हैं। अगर इलेक्शन से हम लोग का कोई प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल पड़े। ये इतने सारे बच्चे 23,000 लगभग प्रशिक्षु हैं, इनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। अगर इलेक्शन का प्रभाव पड़ता है तो उसी प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से, लेकिन इनके भविष्य को संवारा जाए, इनके भविष्य को अंधकार के गर्त में न डाला जाए। मेरी शासन, प्रशासन और सरकार से यही अपील रहेगी। अच्छा, ये बच्चे सब अलग अलग जिले से आए हैं, यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था सरकार ने इनके लिए की है या फिर आपने? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर प्रशिक्षु आए हुए थे SCRT के बाहर शांतिपूर्वक बैठने के लिए, वहाँ से इनको हटा दिया गया। लोग पानी लेने के लिए गए थे, एक डिब्बा पानी तक नहीं दिए ये लोग अंदर से। अच्छा, बिल्कुल। तो हम अपना डिब्बा लेके आए थे कि ये पानी चाहिए हमें, तो पानी भी नहीं दिए, कह रहे पानी नहीं आ रहा। वहाँ से प्रशिक्षुओं को हटा दिया गया। यहाँ पर आके हम लोग बैठने को मजबूर हुए और बस पुलिस प्रशासन का इतना सहायता मिला कि हमको सर्वेन विक्रम सर से मिला दिया गया। बाकी कोई हमको अपनी वहां पर बैठकर SCRT के सामने बैठकर अपनी मांग नहीं रखने दी गई, और बस इतना है। एक बार बच्चों से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं और क्या उम्मीदें उनको सरकार से लग रही है, क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। क्या लगता है आपको? मैम एक्चुअली में गवर्नमेंट जो हेड पर्सन होता है, उसके अंडर में जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनका ये कर्तव्य है। इसमें सरकार के बदल लेने से या सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। पहले जो हेड पर्सन है उनको निर्णय दिया जाता है कि हमें कब, किस अवस्था में कैसी परीक्षाएं, कब समय में नियति समय होती है सभी परीक्षाओं की, उन समय नियति समय में परीक्षाएं नहीं कराई गई, हमेशा रहा है। ये PNP की बात कर रहा हूँ मैं, DLED परीक्षण की बात करूँ, बाकी मैं परीक्षाओं की बात नहीं करूँ। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं DLED 19 बैच का बैक प्रशिक्षु हूँ, जिनका ना तो 3rd का पेपर हुआ ना तो 4th का पेपर हुआ। हम उसी मुद्दे को लेकर यहाँ अपने बात रखने आए थे, जो शायद अभी सफल नहीं हुआ है। क्या उम्मीदें लग रही हैं, कब तक सरकार आपकी बातें मान लेगी? पता नहीं मैम, अभी तो सर ने बोल दिया कि अब तो हम लोग मुद्दा ही करेंगे। जब झूठ बहुत बोलते हैं ना मैम, कहते हैं हम भेज देंगे, वो कहते हैं हम भेज देंगे, कोई किसी को ये बताइए, जब PNP से कहा गया कि मैं 2 दिन के अंदर भेज दे रहा हूँ SCRT, आज हम लोग 5-6 दिन के बाद SCRT आ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नामो निशान नहीं है कि कुछ वहाँ से भेजा गया है। अब देखिए, यहाँ SCRT से कहा गया है कि हम PNP को भेज रहे हैं, देखिए वो भेजते हैं कि नहीं। तो बच्चों को इसी तरह दौड़ाया जा रहा है। हम लोग का CTET का एग्जाम लगा हुआ है, हम लोग का TET का एग्जाम लगा हुआ है। हम लोग को इस समय बैठ के तैयारी करनी चाहिए। हम यहाँ सड़कों पर घूमेंगे, ये हमारे भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे आप धरना कर रहे हैं SCRT के बाहर, हम बता दें ये लोग धरना कर रहे हैं, लोकेशन ये वाली क्यों मतलब चूज किए हैं भैया? इको गार्डन फेमस जगह है, वहाँ बैठ के लोग बहुत धरना करते हैं, आप यहाँ पे हैं, कोई देखने भी शायद सुबह से नहीं आया होगा। क्योंकि हम लोग शांत माहौल से, हम कोई धरना देने नहीं आते, अपनी बात रखने आए थे मैम। हमें धरना देना होता तो हम लोग वहाँ तांडव मचा सकते थे, हमने तांडव नहीं मचाया क्योंकि हमें अपनी बात रखनी थी। तांडव मचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो लोकेशन आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शांत माहौल था, हम लोग शांत माहौल में अपनी बात रखना चाहते हैं। इको गार्डन को सरकार को धरना स्थल घोषित किया है, लेकिन वो है एक जेल। बिल्कुल सही। उसकी 4 दीवारियों के बीच में प्रशिक्षुओं की आवाज वहीं पर दम घुट के रह जाता है प्रशिक्षुओं का।
यहाँ ये संस्था हमारी जो नोडल संस्था है यही हमारे सारे कार्य करती है और यहाँ पर हम कुछ ही प्रशिक्षु थे जो बैठकर सिर्फ अपनी मांग रखना चाहते थे ताकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ जाए। तो उसके लिए ही हम लोगों ने इस स्थल को चुना था। चलिए ठीक है, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जी पूरी मैम, कोशिश मैं करेंगे ये कि चाहूँगा आपके लिए- मैं ये चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करें सरकार से कि हमारी प्रशिक्षुओं की मांग को तरजीह दी जाए और उसको माना जाए। बिल्कुल, हम आपकी बात कर रख रहे हैं और हम यही बोलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी सुन रहा हो तो ये जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, वो भविष्य इस वक्त भटक रहा है, जगह जगह बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहा है, कभी इको गार्डन में, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी और डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ छात्र संघ के जो लोग हैं वो यहाँ आकर इनको सपोर्ट करते हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे कुछ इतनी व्यवस्था कराई नहीं गई है। बेचारे शांति रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी मांगे पूरी नहीं होती उसके बाद में फिर यही विकराल रूप धारण कर लेते हैं, उसके बाद समस्याएं हो जाती हैं। तो यही सरकार से चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये सारे बच्चे